यूपी के शामली में गुज़िश्ता रात एक सहाफ़ी को जीआरपी जवान ने लात घूंसों से पीटा। बताया जा रहा है कि सहाफ़ी गुज़िश्ता रात पटरी से उतरी मालगाड़ी की खबर बनाने के ताल्लुक से कवरेज करने धेमनपुरा गए हुए थे। किसी बात को लेकर सहाफ़ी और जीआरपी के दरमियान नोकझोंक हो गई। जीआरपी जवान ने सहाफ़ी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वाज़ेह कि इस मामले में एसएचओ, जीआरपी और एक कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे शहनाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनाज, आपसे इस पूरे मामले की तफसीलात चाहेंगे। देखिए, मामला देर रात का है जब स्टेशन पर जो है रेलगाड़ी का हादसा हुआ था। मालगाड़ी के 3 डिब्बे जो है पटरी से डिरेल हो गए थे, जिसका कवरेज करने के लिए न्यूज 24 के पत्रकार वहां पर पहुंचे थे, जिनसे जो है एसओ ने अभद्रता की और मारपीट की। लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं एसओ किस तरह से जो है पत्रकार की जो है पिटाई कर रहे हैं। थप्पड़ और लात घूंसों से जो है पत्रकार को पीटा गया है। उसके बाद जो है वहां से करीब 500 मीटर तक पत्रकार को जो है पीड़ित पत्रकार को पीटते हुए थाने ले गए। उसके बाद हवालात में बंद कर दिया, जिसके बाद भी अभी तक जो है एसओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सस्पेंड की कार्रवाई नहीं हुई है, निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई है। लाइन हाजिर कर प्रशासन जो है लीपापोती में लगा है। जी शहनाज, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो इंतजामिया है उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए, एसपी शामली से हमारी लगातार बात हो रही है। डीआईजी रेलवे विभाग से हमारी जो दुबे जी हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और इस मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। जो ये कार्रवाई की गई है लाइन हाजिर की, ये साफ तौर पर जो है पुलिस पक्ष में है अपने एसओ को बचाने के लिए, क्योंकि अब तक जो है जिस तरह का पूरा वीडियो है, पूरा लाइव वीडियो है, जिस तरह से पिटाई की गई है, दबंगता दिखाई गई है, उसके बाद भी जो है अब तक निलंबन की कोई कार्रवाई नहीं है। पत्रकार जो सभी जनपद के हैं वो धरने पर हैं सुबह से ही, रात से ही, और लगातार जो है निलंबन की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी बड़ा रेलवे विभाग का अधिकारी पत्रकारों की सूचना देने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा है। जी शहनाज, क्या इन सहाफी से आपकी बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, साक्षी का साफ तौर पर कहना है कि रात वो जो है खबर कवरेज करने के लिए गए थे, लेकिन एसओ की उनसे किसी पहली खबर को लेकर के जो है नोकझोंक हुई थी। कोई अवैध वेंडरों की खबर जो है उसने अपने टीवी चैनल पर दिखाया था, जिसको लेकर के जो है पहले से ही वो जल्लाई हुए थे। मौके पर जब साक्षी पहुंचे तो उन्होंने जो है वहां पर कवरेज की, जिससे उन्हें रोका गया, उनका कैमरा तोड़ दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उनके जो है यूरिन का भी जो है उनके मुख में जो है इस्तेमाल सेवन कराया गया। ये पत्रकार का कहना है। पत्रकार पर जो है उल्टा मुकदमा लिख दिया गया है। धारा 34 के अंतर्गत जो है एक पत्रकार के खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया है, लेकिन अभी तक जो पूरी कार्रवाई है वो एक पक्ष से है। पत्रकारों पर जो है कार्रवाई की गई है। पत्रकार के बेहद शुक्रिया आपका। महकमा मौसमियात ने वायु तूफान के लिए अलर्ट जारी किया है। गुजरात के साहिली इलाकों में तूफान से निपटने के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। गिर सोमनाथ के संबर गांव में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। इंतजामिया ने संबर गांव को खाली करा लिया है। पूरे गुजरात में एनडीआरएफ की 36 टीमों को तैनात किया गया है। साहिली इलाकों में फौज और एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। गिर सोमनाथ में समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। हिंदुस्तानी फजाइये के लापता AN-32 तैयारे का मलबा 8 रोज बाद मिल गया है। तैयारे का मलबा अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में पहाड़ी पर दिखाई दिया है। फजाइये ने मलबे मिलने की तस्दीक कर दी है। तैयारा 3 जून को 5 मुसाफिरों और अमले के 8 अफराद के साथ लापता हुआ था। मलबे तक पहुंचने के लिए आज से ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से जारी मलबे की पहली तस्वीर में जले हुए दरख्त नजर आ रहे हैं, जिनसे अंदाजा होता है कि तैयारा गिरने से आसपास जबरदस्त आग लगी होगी। मलबा टाटू इलाके में 12,000 फुट ऊंची पहाड़ी पर मिला है।